मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बाहर के स्कूल में होता है तो हमारे इंडिया के स्कूल में क्यों नहीं हो सकता। और अखनूर में तो आपको कोई भी ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको बुक्स स्कूल वाले देते हो। और गवर्नमेंट स्कूल में तो आजकल कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में है। नमस्ते, जम्मू परिवर्तन दिखने वाले सारे दर्शकों का माता स्वागत। तो मैं तुंदा अपना भरापरी शिव वैरागी। अज का मुद्दा, अज की गल करना इस वेले बड़ा गै जरूरी हा, क्योंकि इस समय जिहड़ा नवें जागत बड़े चिरे बाद जिहड़े है स्कूल जाने की तैयार हो। स्कूल खुलने की जिहड़ी घोषणा हुई, मता सिर लॉकडाउन रहा तो बच्चे की पढ़ाइयां भी खज्जल हुई। इस गल्ले की लिखिया है, बड़ी सारी गल्लां आउंदियां न। एक जमाना हा जिसलै बच्चे गुरुकुल में पढ़न जाते हैं तो गुरुओं का एको मकसद हुंदा हा कि इस बच्चे की पढ़ाई है, अपनी शिक्षा दी है, अपने गुण दी है, असीं दूर पजाना। मगर असें आखदे संकोच बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अजकल के जिहड़े गुरुकुल न वो गुरुकुल नहीं रहे, वो व्यापार का अड्डा बनिए। मैं गल करा दा उन स्कूलों की जिहड़े स्कूल अज सिर्फ ते सिर्फ शिक्षा की एक बिजनेस का संस्थान बनती है। बड़ी सारी गल्लां न, एक गल्लां अस काम करा दे, ये भी अस तुंदे ने डिस्कस करगे। साढ़े बच्चे एक बड़ा गै प्यारी बच्ची है जिहदी सोच के जिहदे जज्बे की अस सलाम करगे। साढ़े बच्चे ने निहारिका वर्मा और अस इंदे ने गल करगे कि बच्चे के दिल में केह् गल आई कि अज असें ओदी मुलाकात सारे दर्शकों कन्नै कराने जा रहे हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम निहारिका वर्मा है, मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। निहारिका जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सोच आज हमें सुनने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका धनी देश है, पर वहाँ के स्कूलों में क्या होता है, साल के शुरुआत में बच्चों को किताबें इशू करके दी जाती हैं और साल के अंत में वो किताबों को जमा कर लिया जाता है कि वो किताबें दूसरे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है जो बाहर के स्कूलों में है। भारत गरीब देश है, पर यहाँ पे किताबें हर साल नई ली जाती हैं और जो पुरानी किताबें हैं उन्हें रद्दी में बेच दिया जाता है। और इससे क्या होता है, लाखों रुपए की बर्बादी, पेड़ों की कटाई, फिर पर्यावरण को बचाने के लिए सतरंगी मुहिम, फिर उसके बाद लाखों पैसों की लूट होती है। और ये किसके द्वारा हो रहा है? हमारी सत्ता तो बदल गई, पर संस्था कब बदलेगी? हमें रिसोर्स डिपार्टमेंट वालों को उनकी कुंभकर्ण की नींद से जगाना है। और मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये अगर बाहर के देशों में हो सकता है ये वाला रूल, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? और मैं चाहती हूँ कि ये वाला रूल हमारे इंडिया में भी लागू हो। बड़ी के बदिया ते बहुत के खूब। मैं गल डोगरी बच्चे समझाई दें इस गुड़िया रानी दी। इन्हें एक गल रखी है कि जेड़े फॉरन कंट्रियां उस देशों में पढ़ाई किस चाली होंदी है। उन्हें देशों में ऐसा होंदा कि जिल्लै कोई बच्चा स्कूल में दाखला लैंदा है तो अगली क्लास में जाता तो जी पिछली क्लास की किताबां साढ़े इत्थे मुरमुर वाले पांप वाले बेचनियां पौंदियां। मगर उस देशों में वो देश तरक्की करा दे क्यों? क्योंकि उत्थे जी शिक्षा, जी उत्थे हैल्थ की फैसिलिटी है वो बड़ी गै तगड़ियां न। ते लोग जेडे साढ़े हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के लोग जेडे गरीब तबके के देश न वो दूए देश में पढ़ाई करन जाने पर मजबूर होंदे होंदे कह लेन, क्योंकि साड़ी जेडे सरकार की मैं आखना बड़ी गै सारी कमजोरियां न। उन्हें कमजोरियां को उजागर करने का जियां ने बच्चे ने आख्या कि जिल्लै स्कूल तो बच्चा जिल्लै नर्सरी तो फस्ट LKG में जाता तो जो नवा बच्चा आता है उसी LKG किताबां दी जांदियां, लखां के करोड़ां रुपए बचते। पेड़ की कटाई जी होंगी है वह बचती। उसके बाद इन्हें आख्या कि पेड़ की कटाई होंगी वो बाद में केह् करते हैं, ये रंगारंग कार्यक्रम रखते कि पेड़ बचाओ देश बचाओ। सतरंगी कार्यक्रम जियां गुड़िया रानी ने आख्या, इन्हें कार्यक्रम किए जाते कि पेड़ की कटाई कन्नै ये होंदा मगर जी पेड़ की कटाई है वो कन्नै गै कागज़ बनता है, वो कन्नै गै किताबां बनदियां। तो जिल्लै इस चाल्ली की प्रवृत्ति साढ़े देश में आना स्टार्ट हो जाग तो सानूं भी लगता कि साढ़ा भारत वर्ष जिहड़ा अमरीका कोलों भी अगे जाग। मगर ये जा ही नहीं सकता। ये भी मैं तुहानूं बिल्कुल क्लीयर कर दियां कि बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं अपनी गल थोड़ी जी हिंदी में अज तां रखने की कोशिश करूँ क्योंकि मिगी लगता कि साढ़े माननीय जेडे गवर्नर साहब जां जेडे साढ़े सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे जां साढ़े जेडे इत्थे दे अपने ऑफिसर न एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्हें हो सकता कि डोगरी नहीं आती। तो मैं ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि किन लोगों की मिली भगत से इस समय जो है गवर्नर महोदय जी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल वो बिजनेस का धंधा बन चुके हैं।
स्कूलों की किताबें, मैं तो कहूँगा उन स्कूलों की जो अपने आप को संस्था कहते हैं, अपने आप को गुरुकुल कहते हैं, उनकी हालांकि अपनी प्रेस जो है वो भी होने के बावजूद भी अगर वो किताबें स्कूल से ना मिलकर प्राइवेट दुकानों की तरफ रुख कर दिया जाता है, और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो मुझे इस बात से भी शर्म नहीं आएगी कि वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या उन्होंने कभी उन दुकानों पे जाके वो किताब के ऊपर जो स्लिप लगी होती है उसको चेक किया कि उस पर क्या रेट था और आज वो किस रेट पे मिल रही है। जो किताब लगभग 30-40 रुपए की होनी चाहिए वो 400 रुपये के लगभग बिकेगी, और वो प्रॉफिट है जो वो फिर कमीशन के तौर पे स्कूल वालों को मिलेगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती गवर्नर साहब, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात एक ये आती है कि जब किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को वर्दी चाहिए होती है, यूनिफॉर्म, उसके लिए भी एक स्पेशल दुकान का टैग लगा दिया जाता है कि आप उस दुकान पर जाएं, वहाँ पे हमारे स्कूल की जो वर्दी मिलेगी। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात जहाँ पे ख़त्म होती है कि जब आप स्कूल में जाते हैं उसके बाद आपको ट्यूशन के लिए भी उकसाया जाता है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर कोई गरीब आपको पेपर छपवाए, जिसे कहते हैं प्रिंटिंग चार्जेस, वो ना दे सके तो आपको बाहर निकाल, स्कूल वाले बाहर निकालते भी आपके बच्चों को हिचकिचाते नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि वो जो प्रिंटिंग चार्जेस है मैक्सिमम मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 रुपये की फ़ोटोस्टेट, अगर हाईएस्ट की जाए तो 50 रुपये की लगा लेंगे। लेकिन उसका जब 1000 रुपया 1500 रुपये तक प्रिंटिंग चार्जेस किया जाता है तो मैं कहता हूं कि एजुकेशन के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे महोदय गवर्नर साहब, वो कहाँ पे होते हैं। गुड़ी जी क्या कहना चाहेंगे कि एक जब पेपर श्वाई प्रिंटिंग चार्जेस जब लेते हैं 5, 10, 20, 50 रुपये की फ़ोटो स्टेट होती है, लेकिन 1500 हज़ारों के हिसाब से लिया जाता है। गरीब बच्चा अपनी ख्वाहिश अपने दिल में लेके चला जाता है, क्योंकि जो मेरी तरह जहाँ कोई गरीब आदमी होगा वो अपने बच्चों को KS IPS बनाने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम सरकारी स्कूल में डालते हैं तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था, जैसे आपने कहा, उस तरह का विस्तार हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली की तर्ज पे तो बहुत सारे अच्छे स्कूल बन चुके हैं, लेकिन हमारे अखनूर में इस तरह के वातावरण ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बाहर के स्कूल में होता है तो हमारे इंडिया के स्कूल में क्यों नहीं हो सकता। और अखनूर में तो आपको कोई भी ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको बुक्स स्कूल वाले देते हो। और गवर्नमेंट स्कूल में तो आजकल कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में है। मैं यही चाहती हूँ कि जो इतने पैसों की बर्बादी होती है और पेड़ों की कटाई होती है, इससे अच्छा जैसे अमेरिका में हो रहा है वैसे ही इंडिया में होना चाहिए। जो हमारी सरकार है, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, इन पे पाबंदियां कर सकती है कि आप जो है स्कूल से अपनी फैसिलिटी दें, वर्दियों के लिए आप बाहर ना कहें, यूनिफॉर्म के लिए बाहर ना कहें, स्कूल की जो है किताबें हैं वो स्कूल के अंदर से मिले और जेन्युइन चार्जेस पे मिलें, हालांकि उसी का डबल ट्रिपल रेट पे उन्हें बाहर लेना पड़ता है। क्या कहेंगे कि आंखें मूंद कर जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन सोई रहती है, या क्या कहना चाहेंगे आप? छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की आवाज़ जो भगवान के साथ जुड़ी होती है। मैं यही चाहती हूँ कि जो आप इतनी महंगी चीज़ें दे रहे हो तो इससे क्या होगा। सबके पास ब्लैक मनी है इस टाइम, किसी के पास भी वाइट मनी नहीं होगी, सबके पास ब्लैक मनी है। सब अमीर बनना चाहते हैं, कोई भी गरीब नहीं चाहता। पर जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे। तो यही अपील है कि आप जैसे अमेरिका में हो रहा है वैसे ही इंडिया में होना चाहिए। और यहाँ की गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है, गवर्नमेंट को जागे, हमें गवर्नमेंट को जगाना है। क्यों सोई हुई है वो यहाँ की गवर्नमेंट? अगर इस गुड़िया रानी की आवाज़ सुनी है, तो अगर चौंक लगती है एडमिनिस्ट्रेशन वाले जोड़े तो लोग सुना दो, भावें एजुकेशन के CO साहब हो, डिप्टी CO साहब हो। मैं आखा एक बार किताबें की दुकानें पर जाइए एक जायजा ले लो, वही भी लगता है तनख्वाह तो लगती होनी है। कुदै वर्दी वाली दुकानें पर जाइए जायजा ले लो, कुदै स्कूल जाइए जायजा ले लो, क्योंकि स्कूल वाले अपना गै ड्रामा बनाया है। इनरोलमेंट फीस अलग से, एडमिशन फीस अलग से, बिल्डिंग चार्जेस अलग से, ट्यूशन फीस अलग से, म्यूजिक की क्लासों का अलग से, और ना जाने कौन कौन सी चीज़ों का अलग से। मैं ये बात उन स्कूल वालों से, प्राइवेट स्कूल वालों से पूछना चाहता हूँ, हालांकि आपने तो शिक्षा का मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि बाद में आप यही कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास ये नहीं है, तो आप अपने बच्चों को इन स्कूल में पढ़ाते ही क्यों?
आपकी बात जायज़ है, क्योंकि ये कमी आपकी नहीं हमारी सरकार की है और इस सरकार से ही मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी को बिल्डिंग चार्जेस करते हैं कि भाई ये बिल्डिंग का चार्जेस है, क्या जब कोई बच्चा स्कूल से अलविदा ले जाता है, स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में, जब कॉलेजेस में, जब प्राइमरी से मिडिल में, जब मिडिल से सेकेंडरी में और सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी से जहाँ कॉलेज वगैरह में जाता है, तो क्या वो बिल्डिंग साथ में ले जाता है, जहाँ आप उस बिल्डिंग के शेयर उस बच्चे के नाम कर देते हैं कि हाँ भाई इस बिल्डिंग से जो भी अर्निंग होगी हमारे स्कूल को, तो ऑन दी फ्यूचर अगर आपको कोई जॉब नहीं लगती है, आपको अगर पढ़ाई में आगे ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पे आपको जो फंडिंग करेंगे। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा सभी दर्शकों से कम आवाज़ ज़रूर उठाएँ। आवाज़ की ताकत जो होती है बहुत दूर पहुँचती है, बुलंद आवाज़ की ताकत तो भगवान तक भी पहुँचती है। ये तो सरकारें हैं और ये जो आंखें बूंद कर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो एजुकेशन के अधिकारी मुखदर्शन बने हुए हैं, ये सब देखने के बावजूद भी कि क्या चल रहा है प्राइवेट स्कूलों में, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि डोगरी में बोलते हैं पत्ती जब आ जाती है तो बड़े बड़ों की लोगों की जुबान जो है बंद हो जाती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर भी अपने दर्शकों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप आवाज़ ज़रूर उठाएँ। आपकी आवाज़ किसी गरीब की आवाज़ बन सकती है, क्योंकि विद्या विनय ददंती, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। विद्या जो एक गरीब को धरती से उठा के कहीं भी पहुंचा सकती है, KS IPS, बड़े से बड़ा तहसीलदार SDM तक बना सकती है, बड़े से बड़ा ऑफिसर बना सकती है। लेकिन वो बनेगा नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की और हमारे जम्मू की और हमारे अखनूर की कहें तो बदकिस्मती है कि जहाँ पे कोई किसी गरीब को उठाना नहीं चाहता बल्कि झुकाना चाहता। अगर आज आप सरकारी स्कूलों के हालात देखें तो अपने आप में शर्म आ जाती है, और हर एक व्यक्ति की यही सोच होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। हम ये नहीं कहते कि स्कूल वाले अगर इतना कुछ कर रहे तो वो फीस ना ले, लेकिन फ़ीस के नाम पर जो व्यापार, जो उल्टे सीधे काम आप लोग कर रहे हैं, एक नियमित तरीके से होना चाहिए। जो फ़ीस है उसे फ़ीस के तरह ले। जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस, जो हर साल एडमिशन फ़ीस, अगर एडमिशन फ़ीस नहीं ले सकते तो और किसी नाम की फ़ीस, 1000 रुपया उस चीज़ का, 1500 उस चीज़ का। इस चीज़ पे मैं कहता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे गवर्नर महोदय को, हमारे सरकार के उच्च नुमाइंदों को जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हैं कि देश का बच्चा ही देश का भविष्य है। देखते हैं कि इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, और अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें कि किस तरह से ये जो है इस वक्त सारा वातावरण स्कूलों का किस तरह से सामने आ रहा है। मैं एक बार फिर कहूँगा, एक बार फिर सर्च करें, एक बार फिर डाटा लें कि कहाँ क्या फ़ीस है और क्या होनी चाहिए, कहाँ से किताबें मिल रही हैं और क्यों मिल रही हैं, वर्दी कहाँ से मिलनी चाहिए और क्यों मिल रही है, और कितना प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए और कितना मिनिमम होना चाहिए। ये सब जो है गवर्नमेंट का, सरकार का काम है देखना। आप जुड़ रहे हैं जम्मू प्रवर्तन के साथ, कैमरामैन बॉबी शर्मा के साथ शिव रागी।